कि इतना सीरियस जवाब दिया आपने कि मैं, मेरी नमाज और मेरा अल्लाह, टेंशन फ्री। इसका मतलब कोई टेंशन है आपके साथ? क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जनाजा रात में निकाला जाता है? ये बात कितनी हद तक सच है और क्या सच्चाई है इसमें, सबसे पहले ये बताइएगा। कब और कैसे आपने अपनी इस पहचान को समझा, आपने अपने इस डिफरेंट जेंडर को समझा? जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो किस तरह आपने प्रॉब्लम्स फेसेस करी, क्या रिएक्शन फेस किए? मेरी माँ को मेरे बारे में पता था। ओके। और मेरी अम्मी के इंतकाल होने से पहले मेरी अम्मी ने ये बोला था कि तुम अपने वालों में चले जाना। ट्रांसजेंडर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक इंसान बस क्लीन शेव है, वो विग वेयर कर कर, थोड़े से ड्रेसअप कर कर, अपने आप को थोड़ा सा मेकअप करके घूम रहा है, तो जाहिर है वो एक क्रॉस ड्रेसर है। एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप देखें तो क्रॉस ड्रेसर्स तो कितने ऐसे हैं जो स्कैम्स कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सोसाइटी में अपने आप को मनवाया, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और अपने किरदार को एक्सेप्ट भी किया। तो आए जानते हैं आज हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट मौनी भट्ट से। मौनी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप आई और हमें अपना टाइम दिया। बताएं सबसे पहले कैसी मसरूफियात है आपकी और कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम असद, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। कैसी मसरूफियात चल रही हैं, क्या हो रहा है, बताएं हमारे व्यूवर्स को। अभी तो फिलहाल फ्री हूँ, घर में होती हूँ, कोई काम वाम नहीं है, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। सिर्फ नमाज और मैं और मेरा अल्लाह। क्या वजूहत है कि इतना सीरियस जवाब दिया आपने कि मैं, मेरी नमाज और मेरा अल्लाह, टेंशन फ्री? इसका मतलब कोई टेंशन है आपके साथ? जरूरी नहीं कि टेंशन बंदगी हो तो क्या अल्लाह से राब्ता। जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि पहले टेंशन का नाम लिया तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, तो मैंने कहा पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या ऐसी बात है। टेंशन इसलिए फ्री हूँ क्योंकि सबसे पहले बंदे को अपने आप से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे लोग आपसे प्यार करें। मॉर्निंग, काफी टाइम से आपको जानता हूं और हमारे देखने वालों में से भी कोई ऐसे होंगे जो आपको काफी टाइम से जानते होंगे। एज अ ट्रांसजेंडर सोसाइटी के मुख्तलिफ सवालात हैं, कुछ उनकी डिमांड्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर, जो वो जानना चाहते हैं लेकिन उनके जवाबात उन्हें नहीं मिल पाते। तो कुछ अपने व्यूवर्स के कहने पर और कुछ मुझे भी थॉट्स से जिन्हें मैं क्लियर करने के लिए आज आपसे सवालात करूंगा। तो प्लीज ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, और जो भी अगर आप समझती हैं कि हाँ ये फैक्ट है तो बिंदास बताइएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जनाजा रात में निकाला जाता है? ये बात कितनी हद तक सच है और क्या सच्चाई है इसमें, सबसे पहले ये बताइएगा। ये जो सवाल किया है बहुत गलत सवाल है ना? बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रात में जनाजा नहीं निकाला जाता। सही। से एक औरत का और एक मर्द का दिन में जनाजा निकाला जाता है, इस तरह ही ट्रांसजेंडर का भी निकाला जाता है। और जैसे बॉलीवुड्स में दिखाते हैं कि ट्रांसजेंडर को खड़े करके दफना रहे हैं और एक कमरे में खड्डा खोदा हुआ है उसमें दफना रहे हैं, और बहुत से लोगों के सवाल भी होते हैं कि आप लोगों को तो खड़े करके गुस्ल भी दिया जाता है। सही सही, बिल्कुल। कुछ नहीं है, जिस जात ने हमें पे मर्द को बनाया है, औरत को बनाया है, तो उसी ने हाजा सारा को बनाया है। ठीक है, तो उसी तरह ये होता है, यानी नॉर्मली जनाजा जैसे औरत और मर्द का जो तरीकेकार है उसी तरीके से जनाजा होता है। इसी तरह होता है। एक तो आपके तवज्जुह से ये चीज बड़ी क्लियर हुई है और हमारे व्यूवर्स को भी आज इस चीज का जवाब फाइनली मिल गया होगा। तो प्लीज नेक्स्ट कभी ये सवाल मत पूछिएगा, स्पेशली किसी ट्रांसजेंडर से बार बार पूछ के किसी को इरिटेट मत कीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है, और हम सबको मोहब्बत का हक है करने का भी और आगे देने का भी, तो प्लीज इसका जरा ख्याल रखिएगा। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, कब और कैसे आपने अपनी इस पहचान को समझा, आपने अपने इस डिफरेंट जेंडर को समझा? जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो किस तरह आपने प्रॉब्लम्स फेसेस करी, क्या रिएक्शन फेस किए, क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके, जरा प्लीज बताइएगा। हाँ ये पता तो मुझे बचपन से था कि मैं एक लड़की हूँ,
लेकिन जब तक आप अपने लोग जैसे लोगों से नहीं मिलते तो आपको पता नहीं चलता। सही। तो मेरे अब्बू मुझे ज़्यादा घर में ही रखते थे। जब अब्बू का इंतकाल हुआ और मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी मैट्रिक के बाद, तो मुझे पता चला दुनिया का। और जब आप एक बॉक्स से निकलते हो तो दुनिया का पता चलता है। तो इसी तरह मुझे अपने बारे में पता चला। सही। और मैं फिर अपने लोगों से मिली, तो फिर मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं ये हूँ, आई एम ट्रांसजेंडर वूमेन। आपको जब पता चला, आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, ये बात तो समझ में आती है। हाँ। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करवाना, मुआशरे को एक्सेप्ट करवाना, रिश्तेदारों को, दोस्तों को एक्सेप्ट करवाना, ये ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत के हम अपने आप को एक्सेप्ट करवाएं। वो आपने कैसे किया, वो जरा प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, माँ बाप को तो पता होता है कि उनकी औलाद कैसी है, क्या कर रही है। जब एक बच्चा चोरी करके आता है तो माँ क्या बोलती है कि मेरे बेटे ने चोरी नहीं करी, वो उसको छुपाती है। सही। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी माँ को मेरे बारे में पता था। ओके। और मेरी अम्मी के इंतकाल होने से पहले मेरी अम्मी ने ये बोला था कि तुम अपने वालों में चले जाना। अच्छा, ये आपको यानी आपकी वालदा की तरफ से तलकीन थी। ओके। और अगर अब्बू होते तो शायद मैं घर में ही होती, घर में ही रहती, क्योंकि माँ बाप का साया बहुत जरूरी हो। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले बातें मैं ये बोलूंगी, अगर आपके घर में से कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको धुतकारो मत, पहले उससे प्यार से बात करो और फिर उससे पूछो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। क्योंकि अगर आप उसको धुतकारोगे तो वो घर से भागेगा और गलत कामों में लगेगा। बिल्कुल ऐसा है। जैसे सेक्स वर्क, बेगिंग, तो ये सब अच्छा नहीं है। ठीक है, अब वो मजबूरी में या तो भीख मांगेगा या सेक्स वर्क करेगा। ऐसा ही है। तो उसको घर में ही रखो, उसको पढ़ाओ जो उसका हक है, क्योंकि जब तक उसके घर से हक नहीं मिलेगा तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि जैसे एक मर्द की और औरत की इज्जत करते हो तो ट्रांसजेंडर की भी इज्जत करो। ट्रांसजेंडर, क्रॉस ड्रेसर, क्या फर्क है इन दोनों में? काफी लोग अक्सर क्रॉस ड्रेसर्स को देख के ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये ट्रांसजेंडर्स हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर क्योंकि बाय नेचर डिफरेंट है। लेकिन क्रॉस ड्रेसर एक शौक है आज के दौर में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ, कि लोग मर्द हैं लेकिन वो खवातीन के ड्रेसेस वेयर करके घूम रहे होते हैं और वो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स नहीं होते और भीख मांग रहे होते हैं। तो क्रॉस ड्रेसर और ट्रांसजेंडर में प्लीज जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या फर्क है? अक्सर लोग कंफ्यूज हैं कि कौन क्रॉस ड्रेसर है और कौन ट्रांसजेंडर जेंडर है, क्योंकि बाय नेचर ट्रांसजेंडर तो जाहिर है वो तो कुदरत की तरफ से ही होता है, लेकिन क्रॉस ड्रेसर ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल मर्द है जो कि खवातीन के लिबास पहन के घूमता है। इस पे बताइएगा थोड़ा। बहुत बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट सवाल है, बहुत कुछ इसे बिगड़ सकता है। बिगाड़ दें? देखिए, कुछ चीजें आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इस बात से बहुत सारे लोग जो ट्रस्ट कर रहे हैं क्रॉस ड्रेसर्स पर समझ करके ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए एटलीस्ट ये हमारे पॉडकास्ट के थ्रू एक अच्छा मैसेज जाएगा, उनको एक अच्छी अवेयरनेस मिलेगी। अगर बात करें ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प ने भी ये बोला है कि फीमेल और मेल का जेंडर है और ट्रांसजेंडर का कोई जेंडर नहीं है। अच्छा। यस। और जहाँ तक क्रॉस ड्रेसर की बात है, कोई मर्द औरत का लिबास पहन के इस तरह नहीं कर सकता। नहीं, ये है, क्रॉस ड्रेसर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन बोलते हैं मुझे बता दे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं बिल्कुल किया है। शाहराह फैसल पर मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट था, मैं जाता था, वीक में 3 दिन क्लासेस होती थी। एक लड़का जिसको मैं जानता था कि वो लड़का है, शाहराह फैसल पे अक्सर मैंने उसको देखा, वही लड़का मैंने नादा खान पे सेम खवातीन के लिबास में देखा, और मैं बस उसके सामने आया और मुझे देख के भागा है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के बराबर में ही उसकी अपनी एक शॉप थी, और उसने जब देखा कि मैंने इसको पहचान लिया तो वो 9-11 हो गया।
वो जानता हूं मैं उसको, वो लड़का था, नॉर्मल इंसान था, यानी एक नॉर्मल मर्द था, और वो क्रॉस ड्रेसर था। ट्रांसजेंडर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक इंसान बस क्लीन शेव है, वो विग वेयर कर कर, थोड़े से ड्रेसअप कर कर, अपने आप को थोड़ा सा मेकअप करके घूम रहा है, तो जाहिर है वो एक क्रॉस ड्रेसर है, एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप देखें तो क्रॉस ड्रेसर्स तो कितने ऐसे हैं जो स्कैम्स कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के नाम पर, कि हम ट्रांसजेंडर से हमें फंड्स दिए जाएं। अच्छा जी, तो वो क्रॉस ड्रेसर था, वो आपका दोस्त था? दोस्त नहीं था मेरा, मैं सिर्फ उसको जानता था जानते कि ये इसकी दुकान है, और अक्सर हम उसकी दुकान पे जाते भी थे, तो वो मुझे नॉर्मली जाने लग गया था। सेम उसी लड़के को मैंने नादा खान पे देखा, एक नादा खान पे मैंने उसको देखा और वो भीख मांग रहा था। जाहिर है जब मैंने उसको देखा मैंने कहा है ये तो वही है। होते हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी आपकी कम्युनिटी से आई थिंक थोड़ी दूर है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी और ये फेक स्कैम आपस में मेल नहीं रखते, इसलिए हो सकता है आपको इस चीज की नॉलेज ना हो, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, क्रॉस ड्रेसर्स एग्जिस्ट करते हैं। शौक कह लो, कमाई का जरिया कह लो, लेकिन क्रॉस ड्रेसर वाकई हैं, जो बाय नेचर ऐसे नहीं है, खुद अपनी मदद आपके तहत वैसे बन के घूमना पसंद कर रहे हैं। ये तो आजकल एप्स में भी चल रहा है, लोग बोलते हैं कि आप क्रॉस ड्रेसर हो या ट्रांसजेंडर हो या गे हो, तो ये तो सोसाइटी का मसला है ना। ठीक है, सोसाइटी का मसला है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। खैर, मैं अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जाहिर है जिसपे कुछ हो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स को लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एज अ ट्रांसजेंडर आप क्या समझती हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं आज भी, और फ्यूचर मतलब पास्ट में आपने क्या चीज मजीद फेस की है, और फ्यूचर में आप कैसा देख रही हैं कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकती हैं, या आपकी कम्युनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं? अब तो खैर कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, जो पहले करनी पड़ती थी वो। क्या करनी पड़ती थी पहले, जैसा बताइएगा। पहले जैसे अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, फिर आपने अभी खुद ही बोला है क्रॉस ड्रेसर, बिल्कुल 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 भाई। तो इसी तरह के बस दूर रखो इनको। मैं अपने घर की बात बताऊं जी जी प्लीज। तो अभी मैंने 1 साल पहले ही अपना डिस्क्लोज करा है घर पे, 1 साल पहले ही। पिछले साल मैंने ईद के बाद ना, तो मेरे सगे पप्पा ने मुझे ही बोला कि अब इसमें इस्लामी लिहाज से मैं बताऊंगी कि उन्होंने बोला कि हमारे हुजूर ने बोला इन लोगों को तो बस्ती से भी दूर रखता है। अच्छा। हाँ, और खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में हो जाए, उसको फेंका तो नहीं जाएगा ना, नहीं फेंका जाता। तो मैंने इसलिए अपने खानदान वालों से बायकॉट कर लिया। अच्छा। बहुत खुश हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा है, या आपने मुझसे पूछा था कि आपने बोला कि टेंशन फ्री, तो मैं पिछले साल बहुत टेंशन में थी, लेकिन उसके बाद मैंने ज्यादा नमाज में अपने अल्लाह से जुस्तजू रखी। नमाज में मैं रोती थी, अपने अल्लाह से दुआ मांगती थी, और माशाल्लाह से आज मैं खूबसूरत भी हूँ। नो फॉर्मूला, कोई क्रीम नहीं लगाती, कोई हार्मोन्स नहीं, क्योंकि जो नूर अल्लाह दे सकता है ना, वो कोई क्रीम नहीं दे सकती। जाहिरी तौर पर खूबसूरती जो है वो इंसान की अपने कल्ब की होनी चाहिए, दिल की होनी चाहिए, रूह की होनी चाहिए। जिस्मानी खूबसूरती महज इंसान को इम्प्रेस करने के लिए की जा सकती है, बाकी अपनी जात को अगर इम्प्रेस करना है तो जाहिर है वो तो हमें कल्बी खूबसूरती से ही करना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाबी दे, मेरी दुआ है आपको मजीद अल्लाह के करीब करे। जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, कुछ कह रही थी आप। तो मैं उन लोगों से नहीं मिलती, अच्छा अच्छा। और मैं घर भी जाती हूँ, सब देखते हैं और मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं। आपसे बात करने की? अच्छा, यानी उन्हें अपनी गलती का, आप कह रही हैं, एहसास है कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपके लिए इस तरह की बातें करी जो आपको जाहिर है आप मुझसे हर्ट हुई हैं, तो आप लेकिन यहाँ पे श्योर हैं कि वो इस चीज पे अब शर्मिंदा है, तो जाहिर है अगर वो इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब आप अपने दिल से उनको माफ करके क्लियर करें। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है उनको उस वक्त नहीं समझ में आया हो,
आज उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर उनके दिल में बात आई है कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, वो आपका अपना एक ज़ाती मामला है, लेकिन जस्ट मैं समझ के एक बात कर रहा हूँ कि अगर वो अब समझ गए हैं तो बुराई क्या है? समझ गए तो फायदा क्या है? नहीं, बुराई भी नहीं है अगर, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि फैमिली हो, वो आपकी फैमिली है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी हैं जिनको उनके घर से दुत्कार के निकाल दिया गया है, आज तक उन्होंने अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखी है। लेकिन आपके अगर फैमिली मेंबर्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो गॉड गिफ्टेड फैमिली मेंबर्स हैं, वो मैं समझता हूँ आपके लिए। आप बेहतर समझते बड़ी बात ये है हैं। कि मैंने खुद अपने बलबूते पे उनको मनवाया है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जितनी मैं सीधी हूँ ना, उतनी मैं टेढ़ी भी हूँ। जितनी मैं सीधी हूँ, उतनी मैं टेढ़ी भी हूँ। तो सोच समझ के मुझसे लोग बातें करा करे। हाँ, तो मतलब आप इस चीज पे आप एग्री नहीं है कि आप अपने घर वालों के साथ कोलैब करेंगी? खानदान वालों के, घर वालों से तो हूँ। घर वालों से मतलब खानदान वालों की? खानदान तर से अच्छा है। वो एक आपका अपना एक निजी मसला है, आप जैसा बेहतर समझें। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, किसी ऐसे मिशन पे काम कर रही हैं, कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो आपकी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। मैं अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके। हाँ, कोई 6-5 करोड़ रुपए दे दे तो फिर सोचूंगी पहले अपने बारे में, कि कम्युनिटी के बारे में। ऐसा आजकल यही चल रहा है ना, क्या? कि पहले अपने बारे में सोचो, फिर बाद में। कम्युनिटी के बारे में सोचो? बहुत सी हमारी तंजीमें हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों के बारे में। जहाँ उनको 5,000 रुपये देने हैं कम्युनिटी को, 1,000 रुपये दे के 4,000 अपनी जेबों में डालते हैं। और जहाँ तक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिलाते हैं, तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दूर रखो, सही है, जब जाके कामयाब हो गया। आपके मुताबिक लोग ट्रांसजेंडर्स के बारे में सबसे ज्यादा मिसकंफ्यूजन्स क्या रखते हैं? कुछ ऐसी बातें क्या रखते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता? सही। क्या समझती हैं आप, ऐसे क्या बातें हैं जो लोग करते हैं या सोचते हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, सच नहीं है? अब कुछ दिन पहले की बात है, मेरी भाभी ने मुझसे सवाल किया कि मैं स्टेटस वगैरह लगाती हूँ इसमें, तो मेरे भाई बोले तुम क्या करते हो, सही है, तुम कुछ फंक्शन वगैरह तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये वो ना। इस आपने मुझसे पहले पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही। तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ कि मैं कोई नहीं करती या कोई फंक्शन नहीं करती। और ये लोगों का समझने का तरीका है ना, कि अगर आप तैयार होके कहीं गए हो तो जाहिर है उनको लगेगा कि ये गलत काम करती है। और मेरी भाभी ने ये सवाल किया मुझसे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इवेंट्स वगैरह में जाते हुए तैयार होना पड़ता है भाई, देखो सामने बात करनी होती है। सही। अच्छा, एक चीज बताइएगा, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा जो आज के दौर में चीज देखी गई है वो है प्रोस्टिट्यूशन का ध्यान। क्या वजह है ऐसा कि प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इतनी ज्यादा तादाद ट्रांसजेंडर्स की बढ़ गई है? मैं लिटरली आपको एक वाकया बताऊं, जब हमारे यहाँ, जब हम छोटे थे जाहिर है, तो हमारे वालिद साहब के पास जब घर पे नॉक होता था, ट्रांसजेंडर्स आते थे, क्योंकि जुमेरात को नॉर्मली ट्रांसजेंडर्स जाते थे और घरों से जाते थे, कुछ मांगते थे, घर वाले उनको बड़ी रिस्पेक्ट से देते थे। एक दफा का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर पे नॉक हुआ, मेरे बड़े वाले भाई गए, तो मेरे बड़े वाले भाई ने जब देखा ना ट्रांसजेंडर्स हैं, ख्वाजा सर आए हैं, तो उनको बस के नहीं है बस ठीक है आप लोग जाओ यार, या ऐसे कर लो। तो मेरे वालिद साहब ने, आज तक मुझे याद है, लिटरली मेरे बड़े भाई को डांटा था कि तुम किस तरह बात कर रहे हो, ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? उस जमाने में ट्रांसजेंडर्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि लोग डरते थे कि यार इनकी बदुआ से डरना,
अल्लाह ना करे इनकी बदुआ लग जाए। ये लोगों का उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था कि इनकी बदुआ अगर लग जाती है तो कबूल तो होती है भाई। लेकिन आज लोग ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशंस के नजरिए से देख रहे हैं। क्या वजह है कि इस कम्युनिटी ने इतना नाम अपना कमा लिया प्रोस्टिट्यूशंस के अंदर? क्या समझती हैं आप इस बारे में? भाई जो ये आप बोल रहे हो हम जिन्स बरसती, तो ये कोई गलत काम नहीं है, लोग मजबूरी के तहत करते हैं। एक औरत भी तो करती है ना, जो घर से निकलती है, जब उसको कोई काम करने जाती है, वो बेशक इज्जत से कमाने निकली है, तो मर्द तो फिर मर्द है ना, जब औरत को नहीं छोड़ेगा तो ट्रांसजेंडर को कहाँ से छोड़ेगा। लेकिन आपने जैसा ये शुरू में कहा कि ये गलत काम नहीं है, हाँ, गलत काम तो है। काम तो देखिए गलत है, के तहत कर, मजबूरी में भी करना गलत है। अगर मैं किसी का कत्ल मजबूरी में कर रहा हूँ, जब तो कत्ल है ना। वो तो है। कोई भी चीज गलती से की जाए या मजबूरी में की जाए, अगर वो गलत है तो वो तो गलत है। लोगों, अब जैसे मुल्ला लोग होते हैं, मौलवी लोग, मौलवी हजरात, तो पूरे रमजान वो फतवे दे रहे होते हैं कि ये ऐसे यूं यूं फला, और ईद का चांद देखते ही सबसे ज्यादा मौलवी हजरात ही ट्रांसजेंडर के पास जा रहे होते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। आपने कहा है तो जाहिर है कोई आपने एक्सपीरियंसेस आपने बताए होंगे कि ऐसा आपने देखा होगा या सुना होगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ हाँ प्लीज कंप्लीट करें। और जैसे आपने बोला कि बचपन में आपके घर पे आते थे ट्रांसजेंडर, और आपके भाई के साथ जो वाले साहब ने मेरे उनको डांटा था। अभी मेरे घर पे भी आए थे ईद पर, तो हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं उनके गुरु के गुरु फिर गुरु। तो मेरी भाभी ने भी पैसे दिए, भाई ने भी पैसे दिए, और मुझे अच्छा लगा। और बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने मेरा डिस्क्लोज नहीं करा, कि मुझे वो नहीं करा कि ये तुम्हारे घर में है ये। और बाकी अभी हमारी बदुआ नहीं लेनी चाहिए। ये बात है, ये बात है। बदुआ लो, बदुआ मत लो। यही मैंने अब बताया हूँ ना, मैं आपको यही तो कर रहा हूँ कि यही प्यार, जितना प्यार हम लोग दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और जैसे उसे प्यार करो और उनकी इज्जत करो। ये आपका मैसेज है यस। हर उस शख्स के लिए जो ट्रांसजेंडर्स को गलत समझता है, हकीर समझता है या अपने जैसा नहीं समझता। हमारे व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि हर शख्स मोहब्बत का हकदार है, तो प्लीज अपने आसपास मोहब्बत फैलाइए। नफरतें बहुत फैल चुकी हैं, हर उस जात से मोहब्बत करें जो जान रखती है, जो दर्द का एहसास रखती है, खवा वो ट्रांसजेंडर्स हों या कोई भी जैसा भी शख्स हो। इसके अलावा मोनी जरा बताइएगा, शादी को लेकर बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के दरमियान कि ट्रांसजेंडर्स की शादी नहीं होती, होती है या नहीं होती ये मुझे भी नहीं पता। प्लीज इस पे जरा रोशनी डालें। किससे? आई डोंट नो, लेकिन उनका अपोजिट जेंडर ही होगा आई थिंक। लड़के से या लड़की से? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं मालूम कि उसका जाहिर, मैं जहाँ तक समझता हूँ उसके अंदर। अगर मुझे मौका मिला है ओके, तो मैं तो लड़के से ही करूंगी। आप लड़के से करेंगी तो ये होती है पाकिस्तान में। आई डोंट नो, लड़की से शादी नहीं होती। ओके सही है, ठीक है। गे कम्युनिटी की होती है, जो गे होता है वो करता है क्योंकि वो गे है, वो ट्रांसजेंडर नहीं होता। पाकिस्तान में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं आया। कानून के अलावा ऐसा कोई चीज देखने को भी नहीं आई। हाँ, नहीं हुई आई थिंक कोई शादी अभी तक जो पाकिस्तान ने अप्रूव की हो कि हाँ भाई ये कपल है। एक जो निकाहनामा पूरा प्रोसीजर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि उसका बाकायदा है, पूरा नाम चढ़ता है, नादरा में सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अभी तक इस तरह का कोई केस आई थिंक नहीं आया है। और आप पूछेंगे नहीं मैं किससे शादी करूंगी? जी जी प्लीज बताएं। अगर मेरा जो हीरो है जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम, हाँ थोड़ा एज में बड़ा है लेकिन फिट है। धूम, हाँ धूम। अच्छा। जॉन इब्राहिम, अगर जॉन इब्राहिम हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो कि तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि वो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई होप टू के वो देख रहे हैं अगर, तो सर प्लीज नजर रखिएगा। हमारे मुल्क पर भी आपकी एक बहुत बड़ी फैन है,
जो से आप, आलिया भट्ट की छोटी बहन मोनी भट्ट। जो आपसे शादी की ख्वाहिशमंद है। पूरी उम्मीद है कि उन तक मेरी ये बात जाए और वो आपकी इस आवाज पे कोई रिएक्शंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं इंटरेस्टिंग अपने बारे में कुछ। हाँ, आजकल तो मुझे डांस करने का बड़ा शौक चढ़ रहा है, डांस। लेकिन घर में ओके ओके, पार्टीज वगैरह जाने का बिल्कुल बायकॉट। सही। हाँ। घर में डांस करना पसंद करती हैं आप? पार्टीज वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में हम इस, फंक्शन नहीं करती मैं। आप वैसे ही फंक्शन नहीं करते? हाँ, और कम्युनिटी पार्टी में भी मैंने अब स्किप कर दिया जाना। कम्युनिटी की पार्टी में? यस। अच्छा, मतलब आपकी कम्युनिटी में पार्टीज वगैरह भी होती हैं? हाँ, होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं बहुत, और लोग तो तरसते हैं हमारी पार्टीज में आने के लिए। बकायदा बोलते कि पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। कहाँ होती है ये पार्टीज? फार्म हाउस। फार्म हाउसेस वगैरह जितने हैं, अच्छा वहाँ पे। और लोकेशन एंड टाइम पे बताई जाती है, पहले से नहीं बताए जाते, कुछ भी मसला हो सकता है। क्योंकि जो फंक्शन वाली ट्रांसजेंडर हैं, तो वो फंक्शन करने जाती हैं, तो मर्दों के फंक्शन, ठीक है, तो जब उनको पता चलता है कि आज फंक्शन में ये ट्रांसजेंडर नहीं आ रही, तो ये यहाँ इस तरह पार्टी में गई पे, तो उनके पीछे आ जाता है। ओके ओके। लेकिन सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट होती है हमारी, बाउंसर पुलिस वगैरह ये सब। अक्सर लोगों का कुछ ये कहना भी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बाहर से फंड लेती है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बकायदा फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये ऐसा है? हाँ, होती है। तो उससे क्या मसला है? लोग, मसला ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फंड देने की वजह क्या, मतलब वो आगे ग्रूम करें? एजुकेशन फंड है, हेल्थ फंड है, वो क्या फंड है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फंड मिलता भी है तो 1,000 रुपये देते हैं और 4,000 अपनी जेब में, लेकिन बहुत लोग अच्छे भी हैं जो कम्युनिटी का साथ देते हैं और राशन वगैरह देते हैं। वो कौन से कंट्रीज हैं जो फंड देते हैं वैसे, अगर आपको बताओ? बताना जरूरी है? नहीं, कोई और भी ले सकता है ना, फिर हमारे फंड बंद हो गए तो। ऐसा होता नहीं है। वैसे ही हमने बहुत कुछ मसले मसाइल कर लिया ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बताना चाह रही। मेरा ही फंड बंद हो जाएंगे हमारे फंड बंद। आपके फंड बंद, मेरी पूरी कोशिश है। जा रहे हो? मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ, उन लोगों तक आपकी आवाज पहुंचाना चाह रहा हूँ जो जो आज भी सवाल के लिए अलग अलग सोच रखते हैं, थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उनके कि नहीं भाई, बड़े नेगेटिव हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव अगर बताना चाहें तो प्लीज बता सकती हैं। नहीं। मैं आपको बताऊं हाँ जो मैंने लोगों से सुना है। हाँ। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो फंड्स आते हैं वो सतानिज्म की तरफ से आते हैं। जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, जिनको इल्यूमिनाती कहा जाता है, ये लोगों के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी मैं आपसे चाह रहा था कि अगर आपको समझती है कि ऐसा नहीं है तो आप डिसएग्री कर दें, अगर आप समझती हैं ऐसा है तो खामोश इख्तियारी कर लें, लोग समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रही हैं। लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए ना। खामोशी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सी डिश ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप बना भी लेती हैं? बना तो मैं बहुत कुछ लेती हूँ, लेकिन ज्यादा मैं दाल सब्जी पे फोकस करती हूँ खाने में। डांस? दाल सब्जी। दाल सब्जी, हो सॉरी, दाल सब्जी। फिश का पूछा है। सॉरी 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 सॉरी, डांस कहाँ से आ गया? डांस का सब आपको यानी दाल सब्जी पसंद है, बना लेती हैं आप? सब कुछ बना लेती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आप शादी भी करना चाहती हैं जॉन अब्राहम से, हाँ। तो क्या वो क्योंकि बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उनको शादी के बाद आप दाल सब्जी खिलाएंगी? क्योंकि उनके मसल्स को बरकरार रखने के लिए दाल सब्जी से तो आई थिंक काम नहीं चलेगा। दाल सब्जी ही होगा। नहीं, वेजिटेरियन तो आई थिंक वो नहीं है, वो नॉन वेज है जहां तक मैं जानता हूँ उनके बारे में। हाँ, चलो बना लूंगी, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया ना गोश्त वगैरह खाना। आपने छोड़ा, क्या वजह है? बस ऐसी, क्योंकि मैं 1.25 साल शक्कर है क्या ही उधर
हाँ वेजिटेरियंस लोग रहते हैं साथ। नहीं नहीं, फिर ये मैं वहां पर आई थिंक वो जो भैंस के बच्चे को क्या बोलता है, कट्टा, हाँ, उसका गोश्त बिकता था। कट्टे का गोश्त। हाँ, तो आपका दिल नहीं करता होगा खाने का? नहीं, मैं दाल सब्जी पे और दूध वगैरह ये सब पे फोकस करती थी वहां पर। सही। कोई ऐसा वाकया जो आपकी जिंदगी का यादगार तरीन वाकया रहा हो? ड्रामा भी हो सकता है, शॉकिंग भी हो सकता है, एक्साइटेड भी हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, जैसा आपको जो आपने एक्सपीरियंस किया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अगर आपके साथ हुआ है तो हॉरर आप शेयर कर सकती हैं। मंजूरी का बता दें अगर आपके साथ हुआ है तो। हुआ है मेरे साथ। क्या क्या क्या, प्लीज शेयर करें। हाँ, वैसे असरात तो मेरे ऊपर बचपन से थे। अच्छा, थे आपके ऊपर? यस। और अब पॉडकास्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं थोड़े से अपने कैरेक्टर में आ रहा हूँ, बिकॉज सबसे हॉट टॉपिक होता है मेरा हॉरर टॉपिक। फिर बचपन में थे, तंग तो करते थे, फिर उसके अच्छे थे, लेकिन अच्छे थे। असरात भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छे वाले होते हैं, एक गंदे वाले। ऐसे पता चलता है। ठीक है, जो अच्छे वाले होते हैं वो आपको पाकी का ख्याल रखने देते हैं, और नापाक वाले नापाकी में रखता। तो मेरे दिमाग से उसके बाद मेरे ऊपर एक औरत हावी हो गई थी। मुझे तो खैर पता नहीं है, मेरे घर वालों ने बताया है। सही। और जो ये हुआ है औरत वाला, ये 3 साल पहले की बात। 30 साल पहले? 3 साल। ओके, 3 साल पहले। वही मैंने कहा 30 साल तो आपकी अपनी भी उम्र नहीं लगी आई थिंक। तो 3 साल पहले, और मेरे घर के बाहर जो क्या बोलते हैं वो, चबूतरा? नहीं, छत के बाहर जो बनी हो। छत के बाहर गली होती है? हाँ है? गली होती है, आई नो गली होती है। घर के बाहर जो दीवार विशाल बनी होती है, आई थिंक चौखट बोलते हैं। चबूतरा ही है वो शायद। नहीं यार अली, असन चौखट बोलते हैं आई थिंक। चौखट, घर की चौखट। हाँ, सही है। तो बाहर की तरफ की मैं दूसरी मंजिल पे थी, और मैं बकायदा उस बाहर की तरफ चल रही थी। आप गई? हाँ। ओके। और छत से चली गई मतलब? हाँ, ओके। सब बोले देख रहे थे, और मैं अभी भी वो बातें मुझे सोचने तो मेरे रोंगटे खड़े होता। हाँ, और आपको होश नहीं था अपना? बिल्कुल भी नहीं। और आप मतलब खुद चली जा रही थी छत की बालकोनी से, यानी गिर भी सकती थी आप, लेकिन आपको बकौल आपके आपका अपना होश नहीं था? नहीं, ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ? ये तो फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन जब हावी होते थे तो कोई होश नहीं रहता था, और मुझे नापाकी पाकी का कोई पता नहीं चलता था। ख्याल नहीं रहता था? हाँ। तो फिर वो जो सीन हुआ 3 साल वाला, मैं बता रही हूँ, मेरे घर वाले पूरी रात मुझे लेके कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से मज़ार पे गए, मुझे कुछ नहीं पता। अब कैसी तबीयत है आपकी इस मसले को लेकर? बहुत अच्छी है। हाँ, अब तो लोग मुझसे भी खुद दूर भागते हैं डर के मारे? शायद। यानी जिन्हें पता है। हाँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे, और ऐसा कोई मसला अगर आपके साथ है तो जल्द से जल्द आपको सहतियाबी की तरफ ले जाए। अब तो खैर नहीं है, 3 साल पहले था। और जैसे मैंने बताया, 1.25 साल में शक्कर रह के आई हूँ। अगर होता तो तंग करते, और अकेले रह के आई हूँ, जबकि कोई भी वहां पर नहीं था मेरा फैमिली मेम्बर। वहां पर मैं सही थी। और शक्कर वगैरह में तो आई थिंक ये ज्यादा चीजें होती हैं। गाँव टाइप, रूज ज्यादा होते हैं शक्कर में? गाँव टाइप होता है क्योंकि खुला होता है। अरे शक्कर में रूज ज्यादा होते हैं यार। तो होते हैं। अरे मतलब मैं वही समझ रहा हूँ, वो तो ऐसी चीजें तो कहीं भी हो सकती हैं, शक्कर में बहुत ज्यादा होता है। ये कोई बात शक्कर वालों को नागवार हो सकती है। अगर शक्कर से कोई देख रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप लोगों के दरमियान इन सारी चीजों का आना जाना ज्यादा रहता है? क्योंकि अभी हमें पता चला है उन एक्सपीरियंस शख्स से जो शक्कर में 3 साल आई थिंक लेके आई हैं, 1.25 साल। 1.25 साल लेके आई हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहां तो मुझे कोई डर नहीं लगा।
हाँ, आराम से रही हूँ मैं। वहां पे भी डरा के रखती थी लोगों को, जबकि मेरे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था सिंधी लोगों के बीच में रहना। ये बैन करवा है इशू। नहीं बैंड होगा तुम्हारा, अभी तुमने खुद को बोला था कट कर लेना। सिंधी लोग क्या हुआ? यानी शक्कर वालों के दरमियान आपको, आपने कहा कि आपने सरवाइव किया। हाँ, अच्छे लोग भी है। अच्छे लोग ही हैं शक्कर वाले, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं शक्कर वाले अच्छे लोग हैं। नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इंटीरियर के लोग काफी ज्यादा मोहब्बत वाले हैं। ऐसे ही नहीं ये गाना आया है कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। काफी मेहमान नवाज है, क्योंकि मैं काफी गया हूँ, एडवेंचरस बंदा हूँ, बड़ा घूमने का शौक है, तो जाता रहता हूँ। अच्छे मेहमान, वाकई मेहमान नवाज लोग हैं भाई। देखो एक मैं बात बताऊं, वो अगर खुद के पास, उनके पास शायद मैं समझता हूँ इतने वो ना हो, जराए ना हो, मेहमान उनके पास आ गया, वो बिना खाए पिलाए आपको छोड़ेंगे नहीं। ये उनके अंदर एक फैक्ट है, एक आदत है, सकाफत है उनकी। खाना अच्छे लोग भी है, ये तो अच्छे लोग भी क्या, अब मेजोरिटी अक्सर अच्छे लोग ही है। पूरे पाकिस्तान में हमारे अच्छे लोग हैं, लोग ये बराबर नहीं होते। क्या मतलब? लेकिन हम मैसेज अपने प्लेटफॉर्म से देके अच्छे ही देंगे ना। हम मोहब्बतें बांट रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, कि हम मोहब्बत बांट रहे हैं। तो फिर ये खत्म करो तो ये सवाल। हम बिल्कुल बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। मॉनिवर्ड, बहुत मजा आया आपके साथ, नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे सारे सवालात का जानना। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने भी शेयर किए, जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी आई होप के इनफ होंगे। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात उन सारी चीजों का जो कि आपने शेयर करी, जो कि इजीली हर कोई शेयर नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में क्या पसंद आया आपको इस वीडियो का, कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।